केंद्र की मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी गठित कर दी है। इस 8 सदस्यीय कमेटी की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे, जबकि कमेटी के सदस्य के रूप में अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी को नियुक्त किया गया। हालांकि लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे इस समिति में काम करने से इनकार करने में कोई झिझक नहीं है, ये पूरी तरह से धोखा है। बता दें कि इस कमेटी में सत्ता पक्ष और विपक्ष से एक मेंबर को शामिल किया गया था। सत्ता पक्ष से जहां अमित शाह को मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वहीं विपक्ष से अधीर रंजन चौधरी को कमेटी में जगह दी गई थी। हालांकि अधीर रंजन ने समिति में शामिल होने से इनकार कर दिया है। विपक्ष की मांग है कि इस कमेटी में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को शामिल किया जाए। इनके अलावा गुलाम नबी आजाद और हरीश साल्वे को भी कमेटी में जगह दी गई है। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। कोविंद राष्ट्रपति के रूप में समकालिक चुनाव के समर्थक रहे हैं। 29 जनवरी 2018 को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए रामनाथ कोविंद ने कहा था कि देश में शासन की स्थिति से जूझ रहे नागरिक भारत के किसी न किसी हिस्से में बार बार होने वाले चुनाव को लेकर चिंतित हैं, जो अर्थव्यवस्था और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। बार बार चुनाव न केवल मानव संसाधनों पर भारी बोझ डालते हैं, बल्कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण विकास प्रक्रिया भी बाधित होती है। इसलिए एक साथ चुनाव के विषय पर निरंतर बहस की आवश्यकता है और सभी राजनीतिक दलों को इसमें शामिल होने की भी जरूरत है। वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी में अमित शाह को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री और गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को एक समृद्ध गुजराती परिवार में हुआ था। वो बीजेपी का संगठनात्मक विस्तार करने में उल्लेखनीय रूप से सफल रहे हैं। उनके कार्यकाल में पार्टी 10 करोड़ से अधिक पंजीकृत सदस्यों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। अमित शाह के राजनीतिक करियर की शुरुआत सामान्य कार्यकर्ता से हुई और वो देश की सत्तारूढ़ पार्टी के प्रमुख पद तक पहुंचे। शुरुआत में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए और बाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सक्रिय सदस्य भी बन गए। जब नरेंद्र मोदी ने 2001 में अपना पहला विधानसभा चुनाव राजकोट 2 क्षेत्र से लड़ने का फैसला किया, तो अमित शाह फिर से अभियान प्रमुख थे। अभियानों से परे अमित शाह संगठनात्मक मामलों को कुशलता पूर्वक संभालने के लिए भी जाने जाते हैं। 2013 में उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव और यूपी का प्रभारी नियुक्त किया गया था। उनके कठिन परिश्रम के चलते बीजेपी को साल 2014 के संसदीय चुनावों में ऐतिहासिक सफलता मिली। उन्होंने जुलाई 2014 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला। इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वहीं एक देश एक चुनाव के लिए गठित कमेटी में गुलाम नबी आजाद को भी शामिल किया गया है। गुलाम नबी आजाद का जन्म 7 मार्च 1949 को हुआ है। वो 2005 से लेकर 2008 तक जम्मू कश्मीर के 7वें मुख्यमंत्री थे और देश के स्वास्थ्य मंत्री भी थे। उन्हें सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। एक बार फिर से बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी गठित कर दी है। इस 8 सदस्यीय कमेटी की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे, जबकि कमेटी के सदस्य के रूप में अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी को नियुक्त किया गया है। हालांकि लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे इस समिति में काम करने से इनकार करने में कोई झिझक नहीं है, ये पूरी तरह से धोखा है। इस कमेटी में सत्ता पक्ष और विपक्ष से एक मेंबर को शामिल किया गया था। सत्ता पक्ष से जहां अमित शाह को मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वहीं विपक्ष से अधीर रंजन चौधरी को कमेटी में जगह दी गई थी। हालांकि अधीर रंजन ने समिति में शामिल होने से इनकार कर दिया है। विपक्ष की मांग है कि इस कमेटी में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को शामिल किया जाए। इनके अलावा गुलाम नबी आजाद और हरीश साल्वे को भी कमेटी में जगह दी गई है।